नमस्कार। और आज हम लोग क्षेत्रमिति देखेंगे। इसमें 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लासेस का बेसिक जो क्षेत्रमिति है उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और पहले देखेंगे 2D का फार्मूला वाइज, और तब जा कर के आपके 3D के फार्मूले वाइज जो है क्वेश्चंस को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और एक एक करके जो है हम लोग इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि एकदम से 2D को जो है अच्छी तरीके से क्या किया जाए, समझा जाए, और 2D को अच्छी तरीके से समझने के बाद हम लोग 3D के प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, आपका समय हम खराब नहीं करेंगे, पहली बात यही रहती है हमारी। तो हमारे सामने है कि लिखना है यहाँ पर आपको हेडिंग में परिमाप एवं क्षेत्रफल। मैं थोड़ा और इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है आज का परिमाप और क्षेत्रफल का, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल मतलब कि एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले से जो भी कुछ फॉर्मूले होंगे उस पर जो है सवाल होते हैं, पहले उसको देखेंगे और फिर जा कर के एकदम नॉर्मल बेसिक से चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग एकदम से धैर्य होकर के बैठिएगा, मतलब कि शांति से बैठिएगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करते चलेंगे। और सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी हीरोन्स फार्मूला से। ये हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको भी समझ में आएगा, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे उनको एक बेस भी मिल जाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन में मतलब क्षेत्रमिति में जो है खास करके 8, 9 और 10th क्लास के ही क्षेत्रमिति के सवाल अधिकतम होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। हीरोन्स के फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल ये ABC है। AB की जो लेंथ है वो आपकी A हो गई, BC की लेंथ B और इसकी स्मॉल c हो गई। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। मतलब किसी भी परिमाप को जो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐड कर लेते हैं, मतलब कि परिमाप का मतलब होता है घेरा के योग, मतलब कि यहाँ पर आपके A + B + C, और अर्ध परिमाप कहने का मतलब कि उस योग में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो उसको अर्ध परिमाप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात होगा कि A + B + C हो गया। हीरोन्स के अनुसार जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आता है वो आता है आपका S, फिर जा करके S - फर्स्ट साइड, S - सेकेंड साइड और S - थर्ड साइड। इस पर नॉर्मली क्वेश्चन देखेंगे। आज का एजेंडा यही है कि इधर फार्मूला और एक तरफ आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे, बस और क्या। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लीजिए कि हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया है। ये इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, और हमारे पास ये ट्रायंगल रहा ABC करके, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो पूरा जो मतलब दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो इसको हम लोग फर्स्ट साइड मान लेते हैं, इसको सेकेंड साइड, और ये वाला जो है आपका थर्ड साइड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर करके। तो इसमें कहीं पर भी ये आपका A हो गया 6 सेंटीमीटर, फिर B 8 सेंटीमीटर और C 10 सेंटीमीटर। किसी को भी फर्स्ट साइड, किसी को भी सेकेंड साइड और किसी को भी हम लोग थर्ड साइड मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब किसी को फर्स्ट, किसी को सेकेंड और किसी को जो है हम लोग थर्ड साइड के रूप में एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो हम लोग को पता है A + B + C बाई क्या होता है, 2 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 6 + 8 + 10/2, और ये सेंटीमीटर में है। तो 8 × 14 = 10, 24, अब में 2 से भागा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जेनविन जो है यहाँ से हम लोग अप्लाइड करेंगे इस हीरोन्स फार्मूला को।
और जब हम लोग ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ए बी सी हम लोग निकालेंगे जब, तो ये हमारा हो गया। फार्मूला क्या होता है, देखिए एक बार फार्मूला, एस है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा हो गया 12, फिर जा करके 12 माइनस फर्स्ट साइड, फिर जा करके 12 माइनस सेकेंड साइड और फिर 12 माइनस थर्ड साइड, और अंत में यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सबसे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, निकलता भी वही। तो कितना हो जाएगा अंदर ही 12 गुन्ने 6 गुन्ने 4 गुन्ने 2, यहाँ 12 और ये 12, 2 12 निकल गए, यहाँ से 12 और यहाँ से एक 12, तो 2 12 में से एक 12 और 4 का बदला 2 निकला, और हमेरा जो आंसर आया वो 48 सेंटीमीटर आया। मतलब यूँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया आया वो 48 सेंटीमीटर आया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रोक करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जेन्युइन जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया जाता था या किया जाता भी है। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो किसी भी प्रकार के जो ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या स्केलिन ट्रायंगल हो, तो हर प्रकार के ट्रायंगल के लिए ये अवेलेबल है। मतलब ये बोलेंगे कि जितने भी ट्रायंगल्स के फार्मूले जो आते हैं ना सब यहीं से आते हैं। अब स्पेशल ट्रायंगल के बात करेंगे कि स्पेशल ट्रायंगल में जो है क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज की, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और फिर जा करके आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और फिर समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब फार्मूला पहले पूरा लिख लेते हैं हम लोग, और भी कुछ इससे जितने भी जुड़े हुए सवाल होंगे वो सबको देखा जाएगा। तो अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है समबाहु त्रिभुज को लेकर के, कि हमारे पास यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए पहले नंबर पर ये हमारा ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाएंगे कि इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी के बराबर। ये वाला ए है, ये ए है, तो ये भी ए है। हम लोगों ने ट्रायंगल के साइड को ए मेजरमेंट कर रखा है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप अर्थात जो है पेरीमीटर क्या होता है, तो ये आपको 3a हो जाएगा। मतलब a प्लस a परिमाप का मतलब ये होता है सभी भुजाओं का योग या घेरा का योग, ये 3a हो गया। साथ ही साथ अगर इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, मतलब कि हम लोग इसकी अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाता है √3/4 a स्क्वायर। और इसमें जो इसकी ये ऊंचाई होगी, 3 ऊंचाइयाँ होंगी, 3 ऊंचाइयाँ बराबर ही होती है, तो इसका जो आपका ऊंचाई आने वाला है, मतलब इसको हाइट के नाम से जानते हैं, h जो इसका आने वाला है वो आता है आपका √3/2 नियम के अनुसार। फिर वहाँ पर क्वेश्चंस और इसके कुछ टाइप्स को देखे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल जो है सिंपली दे दिया गया है, और वो ट्रायंगल है आपका ए बी और ये सी है, और इसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी परिमाप देखते हैं तो ये 3a होता है, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 3 गुने आपका 8 सेंटीमीटर होगा। और ये आपका जो आंसर आया समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप आया वो आपका 24 सेंटीमीटर आया। फिर बात करते हैं इसकी एरिया की। तो एरिया जो होता है इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। √3/4 फिक्स है कंपनी की तरफ से ही, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब √3/4, और ये हो गया आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर अगर इसकी हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो हाइट का जो फार्मूला है अभी अभी निकला वहाँ पर √3/2a,
तो √3/2 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सॉल्व होने के बाद जो है वो आपका आ गया कितना, ये 4 रहा था, तो ये आ गया आपका 4√3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम लोग इसमें दो चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी कि ये फार्मूला आया कैसे। मैंने पहले टॉपिक में बोला कि ये हीरोन्स फार्मूला से ये उत्पन्न हुआ है। अब कैसे उत्पन्न हुआ है इसको देख लेते हैं, और फिर इससे जो जुड़े हुए अलग सवाल है उसको देखेंगे। तो मान लीजिए कि हीरोन्स फार्मूला के जरिए जो हम लोग को दिखाना है कि ये फार्मूला कैसे आया, इसका एरिया कैसे आया, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्रूफ करना है। तो ये जानते हैं कि सारे साइड इसके क्या होते हैं, ए होते हैं, और जब हम लोग इसका एस निकालेंगे तो हमारे पास 3a आ जाएगा। और जो हम लोग इसकी एरिया की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 3a में क्या कराएंगे, 3a और सॉरी एस निकालते तो 3a/2 आता, सेमी पेरीमीटर्स, क्योंकि सारे साइड के सम करा करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a/2 एस, फिर जा करके एस माइनस फर्स्ट साइड, फिर जा करके एस माइनस सेकेंड साइड, और फिर जो है हमारा एस माइनस थर्ड साइड होता। अब इसके ए बी और सी सब ए ही हैं, मतलब सारे साइड इक्वल हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझ रहे हैं हम लोग। तो पहले ये सेमी पेरीमीटर इसका निकाले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ये तो इसका हो जाएगा 3a/2। अब 3a/2 में से a अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3a/2 में से अगर हम लोग a सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 LCM हो जाएगा, 3a-2a हो जाएगा, और जब 3a-2a होगा तो जाहिर सी बात है a/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पर जो है इसका जो आ रहा है वो a/2 आ रहा है। तो यहाँ का अगर इतना पोर्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इतना पोर्शन में जो है पहले वाले अगर पोर्शन की बात करेंगे तो ये वाला में आपका कितना मिला, ये मिला आपका a/2, सेकेंड वाले में भी आपका a/2 मिला, और थर्ड वाले में भी a/2 मिला। तो 1 2 3 एंड 4 4 ठो a/2 मिला। 4 में से 2 गो a/2 को हम लोग बाहर का रास्ता दिखा लेंगे, और ये आपका 3 जो है फंस गया अंदर, तो मिला हमारा क्या, a²/4 और √3। थोड़ा इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास √3/4 a² मिल रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि क्या होता है इसका एरिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जो टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से जुड़े हुए उनको देख लेते हैं, कि जो समबाहु त्रिभुज से जो जुड़े हुए जो टेढ़े सवाल हैं उसको देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए कि दे दिया यहाँ पर कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इसका आप पेरीमीटर निकालिए, एरिया निकालिए और हाइट निकालिए। मतलब कि इस त्रिभुज का आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उस समय तो आपको केवल साइड दे रहा था तो बड़ा साइड से साइड कर दे रहे थे, तो ये कैसे करेंगे? तो बस बहुत ही सिंपल है। कभी भी आपको कुछ भी दे, जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे, वर्ग का परिमाप दे दे, वर्ग का क्षेत्रफल दे दे, घन घनाप का कुछ भी दे दे, आयतन दे दे, क्षेत्रफल दे दे, कुछ भी दे दे, पार्श्व पीछे क्षेत्रफल, कुल पीछे क्षेत्रफल, कुछ भी दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखो दिया क्या है, दिया है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप तो दिया है उसको लिखिए, जो दिया है वही ना पेश करेंगे जी। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया है आपका 9√3, और सिंपली पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर इसका फार्मूला। और हम लोग क्या जानते हैं, √3/4 a² इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। जाहिर सी बात है √3 से √3 कैंसल आउट हो गया, और a² बराबर 9 × 4 आया, और a की जो वैल्यू आ गई
वो अंडर रूट 9 × 4 और a बराबर यहाँ पर 3 × 2 आया और a की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। बाकी आप पेरीमीटर, एरिया एंड हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको साइड पता चल गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से मान लेते हैं कि पेरीमीटर ही आपको मान लीजिए कि आपको दे देता कितना 36 सेंटीमीटर, और 36 सेंटीमीटर अगर आपको मान लीजिए कि दे देता पेरीमीटर, और ये बोलता है कि आप इसका एरिया निकालिए, हाइट निकालिए, तो क्या जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला? बस फॉर्मूला जो दिया है उसके ऊपर ना फॉर्मूला पेस्ट कर दो। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो आपका 3a होता है। 3a बराबर 36 सेंटीमीटर और a की वैल्यू जो है आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको भुजा का मान पता चल गया, साइड का मान पता चल गया है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, तो फॉर्मूलों को आप नोट करते चलेंगे और बाकायदा हर फॉर्मूले पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उसको भी आप देखते चल रहे हैं। ये था हमारा समबाहु त्रिभुज का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक और फार्मूला हम लोग को पता है त्रिभुज को लेकर के कि हम लोग को पता है कि कोई भी ट्रायंगल होती है तो ये बड़ा फेमस फार्मूला है कि नीचे वाला ये जो है आधार हो गया जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लिया गया है जिसको कि हम लोग ऊंचाई, मतलब कि ऊंचाई, इसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि नीचे वाला जो है वही बेस है, कि वो लोग पढ़े ही हैं घर का आधार नीचे होता है तो घर ही जैसा है। ऐसी बात नहीं है। जिस पर ये परपेंडिकुलर खींचा गया है, जिस पर ये लंबवत रेखा खींची गई है, वो जिस पर खींचा गया वो आधार होगा। इस उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रायंगल है पी क्यू और ये आर है, और मैं माफ कीजिएगा पी क्यू आर है, और मैंने यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। तो अब हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये वाला। तो देखना है, अब बोले ऐसा कैसे ऊंचाई होता है नीचे की ओर, ऐसा थोड़ा ही है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है ना? चलिए अब इसका जो हम लोग जिक्र करते हैं तो बात करेंगे क्षेत्रफल का। फिक्स है 1/2 जो होता है वो आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। में साफ साफ लिख दे रहा हूँ। तो अगर इसकी क्षेत्रफल की, ये किसी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 और आधार गुने क्या हो जाएगा बाबू, ऊंचाई हो जाएगा। मतलब कि 1/2 ये आपके मिले बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लपेट देते हैं तुरंत में। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन लग गया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है? और माफ कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आप 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट जो है वो आपकी 9 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग का जो बेस दे रहा है वो कितना है, हाइट देख रहे हैं तो ये 9 सेंटीमीटर है, और बेस देख रहे हैं तो ये 4 सेंटीमीटर है, और एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग कंबाइंड रूप से जो है हीरोन्स फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों को कंबाइंड रूप से क्या करेंगे, देखेंगे कि आगे ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चंस थोड़ा उलझा हुआ टाइप का मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल्स की अगर बात चलिए तो इसी पर बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन आसान भाषा में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ो। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और इस ट्रायंगल के साइड है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। सिंपल सी बात है, यूरेनस फार्मूला का यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया ना कि जो स्मॉलेस्ट जो साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, मतलब हाइट खींचा गया है, इसी को कैलकुलेट करना है। मतलब ये ए है, बी है, सी है, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स का हाइट बताइए। ठीक है?
तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ये वाले एक्स की हाइट बतानी है। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेते हैं। देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम लोग बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो यहाँ पर देखते हैं यार, एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा 5 ठीक से लिख दे रहा हूँ, हाँ ये 5 है। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 13 प्लस 12 प्लस 5/2। तो यहाँ पर आज 13 12 25 5 30 और ये आपका कितना हो गया जी, 15 सेंटीमीटर। जब ये करते हैं तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पहले ना एरिया ऑफ ए बी सी निकाल रहे हैं। भैया हाइट के चक्कर में आप एरिया निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ जाएगा कुछ ही देर में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस माइनस फर्स्ट साइड, और फर्स्ट साइड एस है, और एस माइनस जो है हमारा फर्स्ट साइड मतलब 13, फिर जा करके 12 और फिर जा करके 5। इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर आपका हो गया 15 गुन्ने 2, सही जा रहे हैं हम, 1 गुन्ने 9, ठीक है। इसको थोड़ा इसी के अंदर स्प्लिट करते हैं भाई, 3 गुन्ने 5 हो जाएगा, ये 15 का, ये 2 हो गया, और ये 3 गुन्ने 3 ये हो गया, 1 2 3 कैसे जा रहा है, ये गलत हो गया क्या कहीं पर, 13 12 25 और 5 और 30 में 2 से भागा दिए, 15 हो गया, 15 में से 13 गया 2 हो गया, सही बात है। फिर 15 में से 15 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गया, यहीं पर गलती हो गया। यहाँ पर देखिएगा 15 में से हो जाता है, 15 में से 12 गया आपका 3 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया। अब इसको यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 15 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, और इसको 2 गुने 5 लिख देते हैं। फिर इस 15 को भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेते हैं। जब इस 15 को स्प्लिट करते हैं तो ये 3 गुने 5, फिर ये 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, कितना तो 2 है, यहाँ पर एक 3 है, एक 5 निकल जाएगा और एक 2 निकल जाएगा, एक 2 में से एक, हाँ ठीक है। तो अब जो यहाँ का जो एरिया आया आपका 15 दूनी का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, सही बात है। चलिए भैया क्या ही कर लीजिएगा निकाल करके इसका एरिया, तो अभी कुछ देर में समझ में आपको आ जाएगा कि हम लोगों ने इसका एरिया क्यों ऐसे कैलकुलेट कर रखा है। तो ये 3 गुने 5 30 आ गया। अब देखो, अगर हम लोग को दूसरे तरीका से एरिया ऑफ ए बी सी चाहिए तो क्या करेंगे, दूसरे तरीके से अगर एरिया ऑफ ए बी सी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, और इसका बेस क्या है 5, और इसका जो आधार क्या बेस हो गया इसका 5, और इसकी हाइट हो गई x। क्लियर, ये वाला एरिया भी ट्रायंगल का है, एबीसी का ही एरिया है, और हीरोन्स फार्मूला से जो एरिया निकाले 30, ये भी एबीसी का ही एरिया है। मतलब यहाँ पर 5/2x = 30 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू है अब आपको निकल गई है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका 6 और ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ गई। अब अगले बार में ना मान लीजिए कि आपको ये वाला हाइट पूछ लेता तो भी आप यही करते। इस बार 12 गुने समथिंग, मान लीजिए y दिया है तो 12 गुने y बराबर 30 कर लेते हैं, और ये वाला हाइट अगर मान लीजिए पूछ देता है, ये मान लेते हैं कि z है, तो आप 1/2 13 गुने z बराबर 30 कर लेते हैं। सिंपली ये चीज़ें क्लियर होगी। ट्रायंगल से जो जुड़े हुए जो सवाल है वो लगभग हम लोगों ने जो बेसिक लेवल के होते हैं उसको कर लिया है, एडवांस लेवल का नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको में। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल से जुड़े हुए जो सवाल होंगे उसको देख करके बढ़ेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल दे रहा है, सही कर लेते हैं हम लोग पहले। ओहो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, और इसी समय यहाँ पर जो है एक स्क्वायर को भी ले रहे हैं, ठीक है, ताकि एक बार में दो चीज़ें निपट जाएं। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये आपका आयत है,
इसको हम लोग रेक्ट एंगल बोलते हैं, और ये हमारा ए स्क्वायर है जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। अरे इधर हिंदी हिंदी इंग्लिश हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी जानते हैं सारी भुजाएं इसकी जो है, आप विपरीत भुजाएं जो है बराबर होती हैं। अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। और इसका जब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो एल प्लस एल, दो ठो एल हो जाएगा और दो ठो बी हो जाएगा। दो जब कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा आयत का क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। क्लियर है। अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करेंगे तो ये एल इंटू बी हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एल को हम लोग लेंथ बोलते हैं, सबको पता है, और लेंथ को हम लोग लंबाई के नाम से जानते हैं, और बी को जो है यहाँ पर चौड़ाई बोलते हैं, मतलब ब्रेथ बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं। एरिया हो गया। अब इसमें आपको मान लीजिए कि ये इसकी डायगोनल की लेंथ पूछेगा, तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस यूज करेंगे, 90 डिग्री बन रहा है तो आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसकी डायगोनल की जब हम लेंथ पूछे ना पेरी आयत के बारे में, ये पूरी कहानी आयत के बारे में है, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। वर्ग के बारे में जानते हैं कि सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ द स्क्वायर। तो अगर इसकी एरिया की बात करेंगे तो ए स्क्वायर, इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4a, और इसकी भी कोई डायगोनल रही होगी तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2a। अब इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं ना, बहुत सिंपल, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको जो है एक रेक्टेंगल प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये है 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ, और ये 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी पेरीमीटर, तो जाहिर सी बात है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू 8 प्लस 6, ऐड कर लो भैया, 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अगर इसकी एरिया की बात करेंगे तो एल इंटू बी होता है, साइड में लिखे ही हम, उसमें कम कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी डायगोनल की बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 36, और जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर रेक्टेंगल की सारी चीज़ें निकल गई। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हम लोग को स्क्वायर से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये आपका मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर कर दिया, मैं थोड़ा इसको और कर देता हूँ, 9 सेंटीमीटर, यानी ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एरिया एंड डायगोनल। मतलब अगर मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर दी गई है, 9 सेंटीमीटर कर दी गई है। होते हैं यार, कर दी क्या गई है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक करने से क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4a होता है, सही बात है। परिमाप की बात करते हैं तो 4a होता है, तो 4 गुने 9 सेंटीमीटर मतलब कि 36 सेंटीमीटर। अगर इसकी एरिया की बात करेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसकी डायगोनल तो ही √2a, मतलब कि 8√2 निकल गई, नहीं नहीं नहीं, 9√2 सेंटीमीटर निकल गई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग का सिंपली जो है यहाँ पर रेक्टेंगल से जुड़े हुए सवाल खत्म हो गए, और स्क्वायर से भी जुड़े हुए सवाल खत्म हो गए। अब इसमें एक और सवाल हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चंस इसमें आपको कर दिया, और वो क्वेश्चन क्या कर दिया यहाँ पर आपको कि इफ बोल दिया है कि इफ एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, ठीक है, कि एरिया ऑफ जो रेक्ट एंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर कर दिया, और आपसे बोल रहा है फाइंड इट्स, माफ कीजिएगा, बोल रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। बड़ा अजीब सवाल कर गया ये तो।
इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। एरिया दिया है और पेरीमीटर पूछ रहा है, नहीं नहीं नहीं, एरिया और एक साइड दिया और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पहले देख लो, हमारे पास ना ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, मतलब ऐसा समझेंगे हिंदी वाले बच्चे कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और आपको क्या फाइंड करना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब परिमाप क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला पिछले वाले ही कुछ जो पढ़ रहे थे ट्रायंगल, उसी में कि जो दिया है पहले वो लिखेंगे। तो एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका सूत्र क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो बस जो सूत्र के बराबर लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 12 है, तो 12 गुने बी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर डिवाइड होगा, तो आपका कितना हो गया जी, बी बराबर ये आपके 3 सेंटीमीटर हो गया। अब जाहिर सी बात है, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या जानते हैं, याद हो गया होगा भाई साहब। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 12 और चौड़ाई है 3, 12 3 15 दूनी का 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्या मैं सीधे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा केवल, ठीक है। 12 3 15 30 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये तो हो गया। अब सीधे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसके तरफ, रोम्बस के तरफ बात करेंगे और फिर ट्रापीजियम की तरफ बात करेंगे। मतलब कि हम लोग समचतुर्भुज और साथ ही साथ जो है हम लोग समचतुर्भुज के साथ साथ बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो इस बार भी 2 फॉर्मूले निकाल लेते हैं हम लोग, देखना। तो सबसे पहले थोड़ा मैं चेक कर लूँ कि पहले समलंब नहीं, समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। बोलिए तो वर्ग का भी होता है, लेकिन वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। समचतुर्भुज में जो है सारी भुजाएं तो बराबर कर लेते हैं, जिसको हम लोग रोम्बस के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर है लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। जिस दिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया वो समझो कि वर्ग हो गया। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है कि इसकी जो है विकर्ण जो है एक दूसरे पर, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी डी, इसका जो विकर्ण है वो आपको क्या करता है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ये भैया ऐसी बोलता है कि हम तुमको आधा आधा बांट देते हैं, तो बीडी बोलता है कि हम भी तुमको क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है भैया, टेंशन मत लो, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले बात करेंगे रोम्बस के बारे में। तो ये इसकी सारी साइड बराबर होती है, तो ये ए हो गई। तो यहाँ पर इसकी सारी भुजाएं जो है ये आपकी क्या हो गई, ए हो गई और इसके डायगोनल अलग हो गए। तो एकदम आराम से लिखते हैं एक एक करके। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर इसकी जो है परिमाप की बात आएगी, परिमाप कहने का मतलब पेरीमीटर की बात आएगी, तो ये वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 4a। लेकिन अगर इसकी क्षेत्रफल की बात आएगी, मतलब अगर इसकी एरिया की बात आएगी, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। अब बोलिएगा d1 d2 क्या है, तो जहां तहां लिख देते हैं भाई साहब। जहां d1 एंड जो हिंदी लिख दो ना, d1 और क्या है, d2 विकर्ण है। विकर्ण कहने का मतलब कि डायगोनल है। क्लियर है, ये डायगोनल है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस में ये वाला जो विकर्ण है और ये वाला जो विकर्ण है, समझिएगा थोड़ा, ये ए है, बी सी और ये डी। तो जो बी डी है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, पूरा बी डी 8 सेंटीमीटर है, और पूरा जो सी डी है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। बी डी ही बोलते हैं ना, ए सी बोलेंगे, सॉरी।
थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, तो इसको 6 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, बी डी जो है वो आपका कितना है 6 सेंटीमीटर और ए सी जो है 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब इसका एरिया निकाला तो क्या जानते हैं, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्णों का गुणनफल मतलब कि 6 गुने हमारा 8 हो गया, ये कैंसल हो गया, दिख रहा होगा 1/2 6 गुने 8, फिर से लिख देता हूँ, ये आपका कितना हो गया 1/2 6 इंटू 8 हो गया, क्लियर। और जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि इसका परिमाप बता दीजिए, इसका पेरीमीटर बताइए। तो देखो, ये अगर पूरा हमारा बी डी जो है वो 6 था, तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो डायगोनल शब्द और रोम्बस होते हैं बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, वो सम डिवाइड कर देते हैं और लंब सम डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बी डी 6 था तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए सी 8 था तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 90 डिग्री बना। पाइथागोरस यूज करो भैया, तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा कि ए बी जो है वो कितना हो जाएगा √3 प्लस 4 और ये हमारा हो गया 9 प्लस 16 और ये मिला हमारा 25 में और आंसर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ले दे करके इसका पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो 4 इंटू क्या हो गया 5 हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर, सही जा रहा है क्या, हाँ। तो ये जो है 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया पेरीमीटर निकल गया। तो ये था रोम्बस। कभी उसी में जो है डायगोनल गैप हो जाएगा, तो कभी क्या क्या गैप हो जाएगा, तो ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग ट्रापीजियम की समलंब चतुर्भुज के बारे में कि समलंब चतुर्भुज की पूरी कहानियां क्या है भाई साहब, देखिएगा। तो कौन सा कैसे करना था ये, देखिए हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। इसका आइडिया क्या होता है कि एनी टू पेयर्स ऑफ साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब कि समानांतर होते हैं, ठीक है। तो कोई एक पेयर ऑफ जो साइड है वो क्या होती है, समानांतर होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने समलंब चतुर्भुज बनाने की कोशिश की, जैसे लगता है कि कार का आगे वाला कार का मॉडल लग रहा है ये तो ये हो जाएगा आपका ए और ये बी और ये सी और ये डी। इसमें क्या देखने को मिलता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, काम खत्म। कोई दो भुजा आपस में समानांतर है, बाकी दो भुजा समानांतर हो क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों भुजा आपस में समानांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं इसको, मैं बोल रहा हूं समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे ट्रापीजियम करके बोलते हैं। अब इसका क्या ये है मामला है कि इसका जो एरिया होता है ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच का ये भुजा हो गया आपका, ये मान लेते हैं ये डी है। जाहिर सी बात है इसी को हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। जब भी हाइट मेंशन हो तो इसका मतलब यही होता है कि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर, याद रखना परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस। तो भाई साहब इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या यूं बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक बात और, आप लोग पढ़िए, बस यही लॉजिक है। बार बार अगर क्या बोलने की जरूरत है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़िए बस। तो बाकी अच्छा लगता है, वीडियो पूरा अच्छा लगे तभी कमेंट की माफ कीजिएगा, तभी आप क्या करें, वीडियो अच्छा लगता है तभी जाकर के शेयर करें। ये नहीं कि आप ही को नहीं समझ में, एक दूसरे को शेयर कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं, आपको अच्छा लगे तभी शेयर करें। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, और इनटू हाइट। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया ए बी सी और ये डी।
इसको 30 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 8 कर दे आए है 40 कैसे कर दिए, इसको 20 कर दिए और ये इसको 8 सेंटीमीटर कर दिए। इसका जो एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 30 × 8, ये तो गया 4 और ये 50 × 4 और ये आ गया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2D के फॉर्मूले पर जो है लगभग सबके क्वेश्चंस देख लिए। अब हम लोग सर्कल के तरफ बढ़ेंगे। तो पहले सर्कल के सभी के फॉर्मूले लिखेंगे और इसके बाद जो है उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग। 2-3 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बोलता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को एक 6 सेंटीमीटर ना करके मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर इस था ना, हाँ चलिए ठीक है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय की भी बचत होगी। A equilateral triangle having side is 6 centimeter and this is bent into the form of a square. What will be area of a square? तो ये कैसे होगा। मान लेते हैं कि हमें जो है ना, ये क्या कर दिया गया, एक ट्रायंगल है, इस तरीके से छड़ बना दिया गया है ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल को क्या किया जाता है, स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ दिए हम लोग। अच्छा, ऐसे बताओ कि मान लीजिए कि कोई मिस्त्री है, छड़ वगैरह लोग होता है ना, छड़, उनको कंफ्यूजन हो गया और उन लोगों ने कुछ इस तरीके का शेप बना दिया, मतलब छड़ लिया और उसको टक 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 मोड़ दिया इस तरीके से। तो आपको बताना होगा। फिर आया उसका ठेकेदार आया और बोला क्या कर रहा है जी, क्या कर दिया तुम लोग, इसको तो स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ना था, आपने इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या कर दिया है, मोड़ दिया है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ कर दिखाओ। अब आपको बताना होगा कि इसका एरिया क्या होगा। इसमें इसका एरिया कुछ अलग होगा, इसका एरिया कुछ अलग होगा, लेकिन ये जो पूरा छड़ है इसको जब आप खोलेंगे तो ये मिलेगा और इसी को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस छड़ की लंबाई इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, क्योंकि इसी को तो आपने मोड़ रखा है। इस केस में क्या देखते हैं हम लोग, जब सॉल्यूशन करने जाएंगे जब भी इस प्रकार के सवालों का, कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के क्या आएगी, बराबर आएगी। हाँ भैया समझ गए। तो इसकी भुजा तो ये 6 है, इसकी भुजा x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब कि भैया 3 × 6 समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 3 × साइड, वर्ग का परिमाप 4x। अब तो भैया समझ में आ गया, 18/4 हो गया। अब इसको कटा लेंगे तो 9/2, हाँ 9/2, और ये आ गया आपका 4.5। अब इसका हम लोग एरिया निकालना था, एरिया क्या हो जाएगा, 4.5 का स्क्वायर 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 में 45 से गुना करके डेसिमल डाल दिया, सही है, देखा ना इसको थोड़ा। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और ना, चलिए अब वृत्त पर चलते हैं, वृत्त वाले पूरी कहानी को समझते हैं। तो इधर हॉरिजॉन्टली हम पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसी के नीचे इसका मतलब एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, तो आप लोगों को भी क्या होगा, थोड़ा आसानी लगेगा, परेशानी नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, देखना। तो वृत्त का, इसका जो वृत्त के बारे में जो टोटल इंट्रोडक्शन है मैंने अलग वीडियो में बता रखे हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी तो हम लोग केवल क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है, ये जानते हैं कि इसका रेडियस r है,
इसकी जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो परिधि होता है वो होता है आपका 2 पाई आर, और इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 2 आर होता है। इसी समय इसका क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि यह हमारा प्यारा सा सर्कल है, इसका रेडियस है कितना, 7 सेंटीमीटर। एरिया बता दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 7 का स्क्वायर, पाई की जगह पर पाई है। पाई की वैल्यू पता है 22/7 देता है, और ये 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं। अभी फार्मूला लिखा मैंने 2 पाई आर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। इसकी डायामीटर की बात करते हैं तो 2r होता है, तो 2 इंटू 7 करा लिए तो ये 14 हो गया। अब इसका थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके दे दिया कि भैया ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसका एरिया दिया है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछेगा कि इसका C बता दो और इसका D बता दो। भैया बताइए क्या होगा। तो अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बाकी C और D पूछ रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर पूछ रहा है, तब क्या करने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो दिया है उसके फॉर्मूला के बराबर कर दो। एरिया दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है 22 बटे में